हेलो। सारे भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। 8 साल के बाद हम यहाँ ज्वाइन किए थे, लेकिन बहुत को याद नहीं है मेरा। हमको तो सब याद थे, और सुषमा जी, रेखा और नीलिमा जी, सबके तो याद थे। बहुत नए चेहरे थे, रेखा जी थी, ये सब तो पहले की थी। तो मेरा तो जाना हमारा लास्ट आज था, इसलिए हम चाह रहे थे मुझे चांस मिले आज। तो हाँ, हाँ, पहले जोखिम सुना है। तो एक बार यमराज नरक के दौरे पर निकले थे, तो देखा कि एक कोने में बहुत सारी औरतें आपस में हंसी मजाक कर रही थी। तो यमराज ने अपने दूतों को बुलाकर पूछा, ये कौन है जो नरक में जितना एंजॉय कर रही है, पता करो तो यमदूत ने कहा, सरकार ये इंडियन बहुएं हैं, हम पर जहाँ भी जाती हैं एडजस्ट कर जाती हैं। कहती हैं यहाँ बिल्कुल ससुराल जैसा माहौल है। तो एक दूसरा है, बस दो ही मेरा जो एक यूरोप से मेरे मित्र आए थे इंडिया, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने एरिया के हर एक दूसरे दिन में चोरी या लूट से तंग आ चुका था। लॉन सिस्टम भी बेकार था, मैंने उसको हटा दिया। नेबरहुड वाच से भी अपना नाम हटा दिया। इसके बाद मैंने अपने सामने वाले लॉन के हर एक कोने पर एक पाकिस्तानी झंडा लगा दिया। और शहर की पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो, स्कॉटलैंड का MI5, MI6, CIA, यूरोप का हर एक दूसरा खुफिया एजेंसी मेरे घर पर 24 घंटा नजर रख रही थी। न मेरे काम में आते जाते देखती थी, यहाँ तक कि मेरी वाइफ भी शॉपिंग करने जाती थी तो उस पर भी निगाह रखा जाता था। और ऐसा था कि मेरे आसपास जितने घुमक्कड़ लोग थे, फालतू घूमने वाले, पेपर वाले, कबाड़ी वाले, सब पर नजर रखा जाता था। कोई फालतू घुमक्कड़ था, उसको घर तक पीछा किया जाता था। अब हमारे आसपास के क्षेत्र में चोरी, लूट, हिंसा सब धड़ाधड़ बंद हो गए थे। और घर के बाहर कीमती सामान भी पड़ा रहता तो उसे कोई हाथ नहीं लगाता था। ऑफिस या बाहर रहने पर मेरा कोई डिलीवरी आता था तो मैं कह देता था लॉन में रख दो, वहाँ वो पड़ा रहता था और सुरक्षित रहता था। मैं इतना पहले कभी सुरक्षित महसूस नहीं किया। इसका सारा श्रेय पाकिस्तान को जाता। और अगर ये आइडिया आप लोग को पसंद आ रहा तो आप लोग भी आजमा सकते हैं अपने रिस्क पर। और एक छोटी सी कहानी है केवल। जैसे हम लोग को हमेशा कंप्लेंट आता है कि हम कितना भी किसी के साथ अच्छा करें, लोग मेरी शिकायत करते हैं मुंह पीछे, या जो भी है क्रिटिसाइज होते रहता। इसके लिए थोड़ा लोगों को तसल्ली होगी ये सुनकर भी कि एक राजा था, तो वो किसी को दान नहीं देता था, हमेशा उसका हाथ हमेशा तंग रहता था, कोई उससे कुछ ले नहीं सकता था। एक बार एक सन्यासी आए तो बोले, नहीं मुझे कुछ दीजिए। बोले, नहीं हम तो किसी को देते नहीं हैं। तो बोली, जब हम आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे आपके यहाँ से। बोला, हम देंगे ही नहीं। तो उसी समय घोड़ा लीद दिया था। बोला, कुछ नहीं तो इसी को दे दीजिए आप अपने हाथ से उठाकर। तो राजा को लगा इसमें क्या दिक्कत है, चलो इसी को दे दिए, आप अब बढ़ते रहिए, बोल के चला गया। जब राजा सो के उठे सुबह तो देखते हैं कि लीद का अंबार लगा हुआ, दुर्गंध से पूरा मध भरा हुआ। समझ गए कि तो वही सन्यासी का हाल है ये। जाकर बाबा जी का पता लगाए, पैर पकड़िए कि कुछ कीजिए, तो बढ़ते ही जा रहा है। तो देखो इसका एक ही उपाय है, तुम अपने बारे में कुछ ऐसा हुआ फैला दो राज्य में जो सारा लोग तुम्हारी शिकायत करें। तो जाके झूठी अफवाह कुछ फैलाए ऐसा कि टैक्स बढ़ा या कुछ समथिंग भी। अब जनता में उनका बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गया, सब लोग उनका क्रिटिसाइज शुरू कर दिए कि ऐसा राजा है, वैसा है। इस तरह दिन बीता, रात बीती। जब सुबह उठे तो देखते बिल्कुल वो लीड खत्म हो चुका था। तो महाराज से पूछे कि ऐसा कैसे हुआ। बोला, सारे लोग तुम्हारे जो थे क्रिटिसाइज करके बांट लिए, इसलिए क्रिटिसाइज से घबराइए मत, जो आपका अवगुण है वो बढ़ जाएगा लोगों में, आप फ्री हो जाइएगा। थैंक यू, आप लोग ध्यान से सुने।